विकास की राह आसान करेगा केंद्र सरकार का बजट। बजट को लेकर विधायक ने किया प्रेसवार्ता को संबोधित। शाजापुर, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बजट पारित किया गया था। आजादी के बाद से यह पहला बजट है जिसे लेकर आम नागरिकों ने भी संतोष व्यक्त किया है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए ये बजट पारित किया गया है। 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को बहुत राहत दी है। इसके अलावा किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए भी इस बजट में काफी कुछ शामिल किया गया है। ये बात विधायक अरुण भीमावद ने शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित बजट परिचर्चा को लेकर आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस बजट में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए किफायती आवास प्रदान करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है। इसके लिए स्वामी फंड लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत 15,000 करोड़ की लागत से 1 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 2025 में ही 40,000 घरों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। ये सुधार मध्यम वर्ग की क्षमताओं और दृढ़ संकल्प पर मोदी सरकार के विश्वास को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण को भी ध्यान में रखा गया है और मोदी सरकार के भारतीय विकास एजेंडे के केंद्र में किसान रहे हैं। अन्नदाता शक्ति को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के पहले चरण में राज्यों के सहयोग से 100 कम उत्पादकता और कम बीमा कवरेज वाले कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। ये योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में मदद करेगी। इसके साथ ही भंडारण और सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे 1.7 करोड़ से अधिक अन्नदाताओं को लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें कौशल विकास, निवेश और तकनीक के माध्यम से कृषि में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण नागरिक के लिए प्रवासन एक आवश्यकता नहीं बल्कि विकल्प हो। खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसे नफेड और NCCF के साथ मिलकर संचालित किया जाएगा। अगले 4 वर्षों में किसानों से मिलने वाली तुअर, उड़द और मसूर दालों की अधिकतम मात्रा की खरीद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें कृषि उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता, प्रसंस्करण और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने पर जोर दिया जाएगा। इससे भारत को एक स्वस्थ समाज की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उच्च उपज देने वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। यह उन्नत अनुसंधान, अधिक उपज देने वाले कीटरोधी और जलवायु प्रतिरोधी बीजों के विकास और प्रचार प्रसार पर केंद्रित होगा। साथ ही जुलाई 2024 के बाद जारी 100 बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। समुद्री क्षेत्र की असीमित संभावनाओं को विकसित करने के लिए मोदी सरकार भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और हाई सीज में मत्स्य पालन को सतत रूप से दोहन करने के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस बात को भली भांति समझती है, भारत को विश्वगुरु बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के युवाओं को उन्नत कौशल से लैस आवश्यक है। इस दिशा में केंद्रीय बजट में अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है। ये प्रयोगशालाएं सरकारी स्कूलों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इस बजट में भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के तहत भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि छात्र अपनी शिक्षा में भाषा की कठिनाइयों को दूर कर सकें। जुलाई 2024 के बजट में घोषित पहल को आगे बढ़ाते हुए सरकार वैश्विक विशेषज्ञता के साथ 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। ये केंद्र युवाओं को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत आवश्यक कौशल से सशक्त बनाएंगे। IIT में 1,35,000 छात्रों को सुविधा देने के लिए मोदी सरकार 2014 के बाद स्थापित 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी। इससे 6,500 और छात्रों को शिक्षा की सुविधा मिलेगी।
साथ ही IIT पटना में हॉस्टल सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की लागत से AI केंद्र स्थापित किया जाएगा। पिछले वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में 130% वृद्धि हुई है। इसे और आगे बढ़ाते हुए अगले 5 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। जुलाई 2024 के बजट में घोषित निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सरकार IIT और IISc में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान करेगी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैन, उपाध्यक्ष पंडित संतोष जोशी, भाजपा नगर अध्यक्ष पंडित आशीष नागर, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हरिओम गोठी, जिला कोषाध्यक्ष किरण ठाकुर, जुगल नाहर आदि उपस्थित थे। संचालन कार्यक्रम प्रभारी केमिस्ट एसोसिएशन जिलाध्यक्ष विकास सिंदल ने किया तथा आभार पूर्व जिला मीडिया प्रभारी उमेश टेले ने माना। शाजापुर से SB न्यूज जिला ब्यूरो चीफ ईश्वर सिंह भिलाला की रिपोर्ट। सांस्कृतिक धरोहर को लेकर फिर से कहीं न कहीं विश्व गुरु के मैदान पर पहुंचे और आर्थिक दृष्टि से जो सोने की चिड़िया हमारा भारत देश कहलाता था, ये भारत देश आर्थिक क्षेत्र में विश्व में तीसरे नंबर पर हम कैसे पहुंचे, ये बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जितने भी हमारे प्रावधान हैं उसमें बजट पर सारे के सारे इसी वर्ष में हमने शामिल किए गए हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे पूरे देश में लागू हो रही है। उसमें जो भी प्रावधान आने वाले उसका हमने बजट में प्रावधान, खर्चे आने वाले उसका बजट में प्रावधान किया है। ये शिक्षा रोजगार मुखी रहेगी, युवाओं को रोजगार मुखी और गरीब को, युवाओं को, महिलाओं को, किसान को किस प्रकार से हम सक्षम कर सकते हैं, इसके लिए इस बजट में कई प्रावधान किए गए और इसमें देखा भी गया है कि जब बजट आया था और बजट के बाद निश्चित रूप से आम नागरिक, अन्य विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आती है। शायद मेरे जीवन में मैंने